चलिए हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन। दो तो और फार्मूला होता है, हल्का सा देख लीजिए डिफरेंशिएशन का। उसके बाद इंटीग्रेशन और डिफिनिट इंटीग्रेशन मेन जो फिजिक्स में यूज़ होता है वो बताएंगे आपको। देखो एक होता है प्रोडक्ट रूल। ये वाला तुमको याद हुआ फार्मूला जी? प्रिंस यहाँ देखो, अगर कोई पूछे डी बाई डी एक्स, एक्स पर पावर n का डिफरेंशिएशन तो कितना होगा? ये याद है ना? जैसे कोई पूछे डी बाई डी एक्स, बोलो x पर पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? बस इतना सा आना चाहिए। जैसे मैंने पूछा आपसे डी बाई डी एक्स 5x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 5 कांस्टेंट बाहर, x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो 5 दूनी 10x हो जाएगा। इतना सा आ रहा है तो बस सफिशिएंट है। जैसे मैंने कहा साइन x का डिफरेंशिएशन बोलो कितना होगा? cos x को, इतना याद है ना? तो मज़ा आएगा। देखो डी बाई डी एक्स, आज का क्लास समझने में मन लगेगा आपको। फिर log x का डिफरेंशिएशन 1/x, बस इतना सा आ रहा है। सुनो, एक रूल है जिसका नाम है प्रोडक्ट रूल। फिजिक्स में कभी कभी यूज़ हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा याद रखना है। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल कहता है कि जब कोई फंक्शन, दो फंक्शन गुना में रहे और उसका डिफरेंशिएशन करना, जैसे u इंटू वी, इसका करना डिफरेंशिएशन, पहले समझ लिया जाए उसके बाद लिखिएगा। तो कहता है u को बाहर कर देना है और v का कर देना है डिफरेंशिएशन, फिर v को बाहर कर देना है और u का कर देना है डिफरेंशिएशन। यही कहता है प्रोडक्ट रूल। याद रहेगा? जैसे देखो एग्जाम्पल समझिएगा पहले, ये कभी कभी इस्तेमाल हो जाएगा फिजिक्स में, तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे मैंने कहा डी बाई डी एक्स, एक्स साइन एक्स का बोलो डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो बीच में मल्टीप्लाई है, जोड़ रहता तो अलग अलग बढ़ जाता, लेकिन गुना रहेगा तो u इंटू वी, तो दिस इज़ u, दिस इज़ v। तो u को बाहर यानी कि x को बाहर करेंगे और किसका डिफरेंशिएशन होगा? साइन x का यानी v का, प्लस फिर किसको बाहर करेंगे? साइन x को बाहर करेंगे। मैंने एक एक करके दोनों आदमी को बाहर करना है, दूसरे आदमी का डिफरेंशिएशन। किसी के साथ बेईमानी ना करना है ना, ईमानदारी से एक आदमी को बाहर, दूसरे आदमी का डिफरेंशिएशन, दूसरे आदमी को बाहर, पहले का। जो आप चाहें पहले बाद में कर सकते हो। साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स डिफरेंशिएशन, साइन एक्स ऑलरेडी पहले से बाहर, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो हो गया एक्स कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स, हो गया आंसर। इतना ही सब आप आ रहा है। ये प्रोडक्ट रूल 11th में जब हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा प्रूफ भी पढ़ेंगे इसका कि ऐसा कैसे हुआ। आएगा वो टॉपिक कैलकुलस में, 11th में आपको पढ़ना पूरा डिटेल में, तो टेंशन ना लेना। अभी खाली फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं आपको। जैसे मैंने कहा यहाँ पर लिखा हुआ है x² 10x, बोलो इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन? तो गुना में है ये u और ये हो गया v, तो सबसे पहले u को बाहर करेंगे सर, x² बाहर हो जाएगा, किसका डिफरेंशिएशन होगा बोलिए? 10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। 10x को बाहर कर देंगे, किसका डिफरेंशिएशन होगा? अभी सिर्फ बाहर अंदर कर रहे हैं, अब करेंगे फार्मूला, है ना? x², 10x का कितना होगा बोलिए? 10x का डिफरेंशिएशन अब होगा sec² x, है ना? अभी खाली लिखा है मैंने, अब होना रूल बाकी। 10x यहाँ पर हो गया, अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन 2x ना, 2x। दोनों से चाहें तो x कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें भी x है, इसमें भी x है, x से sec² x बच गया और यहाँ हो गया प्लस में 2 को आगे लिख दो, देखने में अच्छा लगेगा, 2 10x। x तो पहले से बाहर निकाल चुके हैं, ये वाला x हो गया आंसर। इजी है? बोलिए, आइए बात समझ में। लिखा जाए, दोनों एग्जांपल लिखिए। ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट था, एग्जांपल नंबर सेकंड। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, यानी गुना वाला नियम। प्रोडक्ट से बाहर किए, ये था u और ये था v, तो u को बाहर, v का डिफरेंशिएशन, फिर v को बाहर, u का डिफरेंशिएशन, तो x² तो बाहर ही रह गया। 10x का क्या हो गया बोलिए? sec², बीच में प्लस लगा दिया, 10x अपनी जगह पर रह गया, x² का 2x हो गया। अब एक लाइन अगर इसको बढ़ाना चाहो तो बढ़ा दो, ऐसे करके लो, x² sec² x प्लस में ये 2x को आगे लिख दो, 10x लिख दो, और यहाँ से मैंने x कॉमन निकाल लिया था, तो x बच गया, sec² x बच गया, x कॉमन निकाल लिया तो 2 10x बच गया। बस यही वाला लाइन लिखे थे, आया समझ में? लिखिए इसको। प्रिंस पढ़े हुए हो? बहुत अच्छा। भाग वाला भी पढ़े हुए हो? हाँ,
आप ठीक लगा रही हो। चलिए जल्दी से इसको निकाल के दिखाइए तो आप लोग। d/dx x log x, इसको मानेंगे u, इसको मानेंगे v। स्टार्ट कीजिए, बोलिए कितना आएगा इसका जवाब, कौन बनाएंगे सबसे पहले? हाँ आंसर निकालिए, पूरा तरीके से लिख के आंसर निकालिए। u इंटू ही ना लगाओगे पहले, अंदर बाहर शॉर्टकट मारना चाहते हो क्या? अच्छे से लिखो, बताओ उसका जवाब जल्दी है एकदम। टू द पॉइंट हम लोग चल रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। 1 घंटे में आपका पूरा फिनिश कर देंगे। हाँ वेरी गुड, गड़बड़ कर दिए। मेरा कहना है पहले हम u को बाहर करेंगे, यानी पहला टर्म बाहर, दूसरा टर्म का क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। फिर दूसरे टर्म को बाहर करेंगे यानी कि log x को, और फिर क्या करेंगे? पहले टर्म का डिफरेंशिएशन। तो आपको आइडिया है x इंटू लॉग एक्स का होता है डिफरेंशिएशन 1/x, प्लस में log x और मल्टीप्लाई में 1। और ये कट के 0 ना लिख दीजिएगा, कट के 1 ना बचेगा। जैसे 2 इंटू 1/2 लिखा हुआ है तो कट के 1 बचेगा ना यहाँ पर, तो 1 प्लस में log x। बहुत सारा आदमी इसी को गायब कर देता है, तो जवाब में आएगा 1 प्लस में log x। तो वही बात को दोबारा लिख दिया। बात समझ में आई? या log x प्लस 1 एक ही चीज़ है। बात समझ में आ गया? इसका नाम था प्रोडक्ट रूल। चलिए अगला पढ़ाते हैं आगे, इसका नाम है क्वोशेंट रूल। देखो जी, एक रूल कहता है कि अगर मान लो 2 फंक्शन भाग में है, बस आपको टू द पॉइंट अभी जानना है, बाकी जब 11th में आइएगा ना इसका अलग एक्सरसाइज है। अगर बनाने का मन करेगा तो हम बोल देंगे बना लीजिए एक्सरसाइज को, सबके लिए अलग अलग एक्सरसाइज है। एकदम ठीक दिमाग लगाइए। लेकिन इसमें एक रूल फिक्स है, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, राइटिंग स्टॉप करके यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखो इसमें एक रूल फिक्स है, नीचे जो v है ना, v सबसे पहले वही बाहर निकलेगा। कौन बाहर निकलेगा? v। सबसे पहले v बाहर निकलता है और u का क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। और जैसा सिमरन बता रही थी इसमें लगेगा एक तो माइनस, और फिर u को बाहर करेंगे और v का क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। लेकिन एक टर्म इसमें और जाएगा, नीचे होता है v का स्क्वायर। ये हुआ पूरा कंप्लीट फार्मूला। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ सर, स्क्वायर कैसे आया, माइनस कैसे आया, ये सब जवाब मिलेगा आपको 11th के डिफरेंशिएशन वाले एक्सरसाइज में। ठीक है, वहाँ पर जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में तो सीखेंगे। अभी के लिए याद रखना है कि ऐसा होता है क्वोशेंट रूल। ठीक है, तो एग्जांपल देखो, पहले एग्जांपल ही देख लिया जाए। जैसे आपसे कह रहा है कोई आदमी, बताओ जी d/dx sin x डिवाइडेड बाय x, बोलो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा। तो सबसे पहले v को बाहर, बस यहाँ एकदम फिक्स रूल है, आप कुछ नहीं दाएं बाएं अपने मन से कर सकते हैं। v को बाहर, sin x का डिफरेंशिएशन, चलो प्लस बीच में माइनस करेंगे। अब sin x को बाहर करेंगे, x का डिफरेंशिएशन करेंगे, और नीचे हो जाएगा v का स्क्वायर। v का मतलब ये नीचे में जो बैठा हुआ है उसका स्क्वायर लगा देंगे बस। x cos x माइनस में sin x डिवाइडेड बाई x, बस हो गया आंसर। इतना ही सा कहानी है, इजी है ना। x कॉमन ना निकलेगा, उस साइन के एंगल में है, यहाँ एक तो x है, इसमें x नहीं है गुना में, देखो। हाँ तो अभी कॉमन। चलिए इसके बाद बारी है चेन रूल की। और रुकिए, एक तो सवाल आप लोगों से पूछ लेते हैं हम। आप लोग ज़रा पहले इस सवाल का जवाब निकालिएगा। मैंने पूछा आपसे d/dx x log x डिवाइडेड बाय x। चलिए निकालिए इसका मान। भाग आ गया, समझ जाइए क्वोशेंट रूल लगेगा, भाग वाला नियम। सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे वाले को बाहर। हम देखो इसको बना देते हैं और बच्चे के लिए, ताकि और बच्चा सबको लगे कि अधूरा ने छोड़ दिया सर इसको। x को बाहर करेंगे, सबसे पहले u/v, तो ऊपर वाला u और नीचे वाला v, जिसको भी v मानते हैं उसी को बाहर करते हैं, इतना से याद रखिएगा। नीचे वाला v हमेशा होता है, तो v को बाहर यानी x बाहर कर दिए, और log x का क्या कर दिए? डिफरेंशिएशन। और फिर बीच में लगाते हैं माइनस, फिर log x रहेगा यहाँ पर, है ना जी सिमरन, और d/dx। तो log x तो बेचारा बाहर है, और नीचे हो गया v का स्क्वायर, तो x हो गया और log x का 1/x, और माइनस में log x हो गया और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। इस 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x स्क्वायर। ये दोनों बेचारा कट के 1 बचा, तो 1 माइनस में
log x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। बस यही हो गया। इजी है, बना लीजिएगा ऐसा सवाल। छोड़ दें, आगे बढ़ जाए। बस आपका रूल जानना है कि ऐसा कभी अगर फिजिक्स में ये वाला रूल आने का चांस है आगे चल के भी, ठीक है। कभी ऐसा आ जाए तो आपको ध्यान रखना है। मिटाएं इसको। चलिए, एक रूल है जिसका नाम है चेन रूल। थोड़ा सा इसको भी याद रखो, चेन रूल वाला टर्म। देखिए जैसे कोई आदमी पूछे ना आपसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो क्या बोलिएगा? हाँ, कॉस एक्स होता है, ठीक है। इसी के साथ कोई आदमी अगर आपसे पूछे बताओ साइन 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हाँ ठीक बोलिए, कॉस 3x तो होगा। लेकिन एक तो चीज़ अभी याद रखिएगा, कॉस 3x के साथ साथ ये जो 3 गुना में है ना x के साथ, यहाँ गुना में आया था आगे में, इसी को बोलते हैं 3 cos 3। बस इतना से याद रखिएगा। जैसे मैंने आपसे पूछा 10x, अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे बहुत लंबा कहानी भी है, वो हम आपको सिखाएंगे 11th के ही मैथ में। जैसे मैंने पूछा बताओ 10 4x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो 10x का सबसे पहले होता क्या है बोलिए? 10x का होता है सेक स्क्वायर x। तो सबसे पहले बोलिएगा सर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 4x मल्टीप्लाई में 4। बस इतना सा आपको आना चाहिए फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए बस इतना ही आना चाहिए आपको। जैसे मैंने पूछा आपसे बताओ जी कॉस 2x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, सबसे पहले कॉस x का बोलो क्या होता है, माइनस साइन x, माइनस में साइन 2x हो जाएगा मल्टीप्लाई में। बस इतना सा आपको याद रखना, याद रहेगा। इसको बोलते हैं चेन रूल। अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर कुछ, क्योंकि इसमें चेन बनता है। अभी हम चेन बना के ना दिखा रहे आपको, जानबूझ के दिखाएं क्या ज़रा सा। देखो इसके मन में आ गया है तो थोड़ा सा अगर कंसेप्ट सीखना चाहें तो देखो सीखो। यहाँ देखो साइन अगर रहता है x तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो, रुक जाइएगा। तो साइन अगर x है तो नीचे क्या है, तब हुआ cos x। लेकिन अगर यहाँ लिखा रहा है साइन 3x और नीचे है x, तो फॉर्मूला लगेगा एंगल में। यहाँ साइन 3x है और यहाँ पर x है, यहाँ x है, यहाँ x है तो यहाँ भी x है, यहाँ 3x है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 3x। तो हमको अपने मन से यहाँ पर काम करना होगा। यस, साइन और नीचे कितना लिखेंगे 3x, तो मल्टीप्लाई भी करना, 3x ना था तो अपने मन से न लाए, 3x को ऊपर गुना कर नीचे क्या लिख दिए d। यही देखो एक चेन जुड़ गया इसमें, इससे ये कट जाएगा, ऊपर ये बचेगा नीचे ये बचेगा, मतलब सेम है। अब बताओ साइन 3x नीचे 3x, तो इसका मतलब यहाँ 3 यहाँ 3 तो यहाँ भी कितना होगा, इसीलिए यहाँ पर हो गया cos 3x, साइन 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x, और 3 यहाँ से आ गया 3 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, यही वाला 3 आगे आ जाता है। इसके पीछे बहुत सारा कारण है, इतना तो आप सीख गए। और भी बहुत सारा सवाल इस टाइप का बनेगा, है ना। चेन रूल से लंबा चेन बनाते हैं। अभी देखो अभी एक ही चेन में ख़त्म हो गया ना, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा सब जुड़ता चला जाएगा ऐसे करके, इसीलिए इसका नाम है चेन। जैसे साइकिल का चेन देखा ऐसे करके जुड़ा रहता है, एक के पीछे एक ऐसे, और फिर उसके पीछे ऐसे जुड़ा रहता है सारा चेन, वैसे ही इसमें सब जुड़ते आएगा, इसलिए इसका नाम है चेन रूल। अभी इतना सा याद रखना आपको, हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि जो भी फंक्शन है उसका करेंगे डिफरेंशिएशन, और जो कॉफिशिएंट है एक्स का उससे करते हैं यहाँ पर गुना, कॉफिशिएंट से गुना। बस ये फिजिक्स के लिए हम आपको बता रहे हैं। चलिए इसी के साथ ये डिफरेंशिएशन वाला सेक्शन होता है जी कंप्लीट। आते हैं इंटीग्रेशन पर, जो कि ज़्यादा यूज़ होता है। डिफरेंशिएशन ज़्यादा यूज़ होगा इंटीग्रेशन फिजिक्स में, ठीक है। डिफरेंशिएशन अगर ये 10% यूज़ हो रहा तो इंटीग्रेशन 90% यूज़ होगा। ये है इसके पीछे का कारण कि कैसे कैसे ये हो रहा है। इसको आप लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। यही पूरा रूल करता है, बेस है। 3 आगे क्यों आता है, तो 3 उसी वजह से आगे आ जाता है। हो गया, मिटाएं इसको। जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ना तो ये भी सीखेंगे कि ऐसा कैसे होता है। देखो d/dx x पर पावर n का डिफरेंशिएशन जो होता है n x पर पावर n - 1, इसका भी प्रूफ देखेंगे। ये फार्मूला है, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब प्रूफ भी देखेंगे, ठीक है, जब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ टू द पॉइंट।
काम चलाने के लिए खाली बीच में ये टॉपिक आ गया। चलिए हेडिंग डालिए इंट्रीगेशन, नया टॉपिक इंट्रीगेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं समाकलन, कोलोनोकलन, समाकलन, अवकलन, इसका नाम है समाकलन। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, पूरे डेफिनेशन को पहले समझिएगा, उसके बाद लिखिएगा। अभी लिखेंगे कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा हम आपको सिखाएंगे, हल्का सा लैंग्वेज तो पढ़ाएंगे हम आपको, तब आपको ये पूरी बात समझ में आएगी। देखो सबसे पहला तो सवाल यही है कि सर इंटीग्रेशन क्या होता है ना, आखिर ये समाकलन है क्या। एक लाइन में अगर हम आपको बोलें कि द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन is called इंटीग्रेशन। मतलब डिफरेंशिएशन करने का जो उल्टा तरीका है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन और कुछ नहीं है, बोलेंगे डिफरेंशिएशन के उल्टे तरीके को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। देखो पॉइंटेड बात यह, इफ़ कैपिटल Fx इज डिफरेंशिएशन ऑफ स्मॉल fx, ये कहता है कि अगर मान लीजिए कैपिटल fx का डिफरेंशिएशन स्मॉल fx है, तो देन जो स्मॉल fx या देन इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन का एक और नाम है एंटी डेरिवेटिव, एंटी डिफरेंशिएशन, उल्टा डिफरेंशिएशन। एंटी मतलब उल्टा होता है, तो डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव भी कहते हैं, डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव ऑफ देन एंटी डेरिवेटिव स्मॉल fx इज कैपिटल fx, बस और कुछ नहीं। डैट इज़, आप समझिएगा यहाँ ध्यान से, ये कहता है कि अगर मान लीजिए कैपिटल fx का डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है, स्मॉल fx आ रहा है। कैपिटल fx का डिफरेंशिएशन क्या है, स्मॉल fx, तो बोलेंगे स्मॉल fx का इंटीग्रेशन क्या होगा, कैपिटल fx। जैसे ऐसे सुनिए, जैसे मैंने आपसे कहा साइन x का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, cos x, तो साइन x को मैंने कैपिटल fx मान लिया और स्मॉल fx मत, चूँकि फंक्शन बदल जा रहा है ना, बदल जा रहा है तो बदला हुआ नाम बदलना पड़ेगा। जैसे मैंने पूछा आपसे x पर पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 3x², तो फंक्शन तो बदल गया ना, देखो पावर में 3 था, पावर में 2 आ गया, तो चेंज हो जा रहा था। इसलिए बोले कि कैपिटल fx का डिफरेंशिएशन स्मॉल fx है, देन तो स्मॉल fx का जो इंटीग्रेशन होगा, तो इंटीग्रेशन का साइन कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, स्मॉल fx का जो इंटीग्रेशन होगा, ऐसे करके ऐसे लगाते हैं, इंटीग्रेशन का ये साइन है ना, वो क्या होगा, तो बोलेंगे स्मॉल fx का जो इंटीग्रेशन होगा उसका नाम क्या होगा, बोलिए कैपिटल fx ना। डिवाइड dx डिफरेंशिएशन के लिए, इंटीग्रेशन के लिए क्या लिखते हैं, ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ये फंक्शन है ऐसा कुछ, यहाँ पर मान रखेंगे, मान बाहर निकाल के देगा। जैसे याद कीजिए डिफरेंशिएशन में ऐसे करके मान रखते थे यहाँ पर, अब बाहर निकाल के यहाँ रिजल्ट आता था, तो इंटीग्रेशन में आप यहाँ पर मान रखिएगा, ऐसे करके भरिएगा। अब देखो क्योंकि यहाँ पर छोटी ब्रैकेट यूज़ किए हुए हैं, इसलिए हम ये वाला ब्रैकेट यूज़ नहीं कर रहे थे, फिलहाल अब यही वाला यूज़ कर देते हैं। देखो ऐसे इसके अंदर मान रखेंगे, यहाँ से मान निकाल के ये आपको देगा। इंटीग्रेशन का ये साइन होगा, ये ऑपरेटर यहाँ पर है, इसका dx यहाँ पर है, तो ये आपका ये पूरा ऑपरेटर एक चीज़ है, ये जैसे ये पूरा एक चीज़ है d/dx। हाँ तुरंत एग्जांपल दे रहे हैं। तो ये जो साइन लिया गया ना ऐसे करके, ये हाथी के सूंड से, हाथी का सूंड देखा आप लोगों ने, ऐसे करके देखो, ऐसे करके हाथी देखे होंगे, हाथी, तो हाथी का ये जो सूंड है, ये यही सूंड है इंटीग्रेशन का। देखिए छोटा चीज़ को बड़ा करना, इसी का नाम है इंटीग्रेशन। ये इंस्पायर है कहाँ से, हाथी का देखो ऐसे सूंड बना, धीरे धीरे बनाते आपको आदत हो जाएगा। मैथ में तो खूब पढ़िएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, अब सुनिए एग्जांपल एकदम खट से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा d/dx, बोलिए साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो बोलेंगे सर उल्टा यानी कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलिए साइन x होगा। हो गया, कहानी ख़त्म। इजी है।
हाँ, अब उल्टा चल रहा था। सुनिए, अब डी बाई डी एक्स, अगर कोई पूछे आदमी बताइए लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/x होगा। इसका मतलब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, बस। मैंने आपको अगर डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला याद है तो इंटीग्रेशन अपने आप याद हो गया, समझिए। मैंने पूछा बताओ e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e पर पावर x, तो बताइए 1 इंटीग्रेशन ऑफ e पर पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। इसका ये डिफ्रेंशिएशन तो इसका ये इंटीग्रेशन। ये एकलौता फार्मूला ऐसा है, ये एकलौता एक फार्मूला ऐसा है कि जिसका डिफ्रेंशिएशन भी वही होता है, इंटीग्रेशन भी वही होता है। यहाँ देखिए एक लाइन और, जैसे मैंने आपसे पूछा बताइए d बाई डी एक्स 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, बोलो ना, ओनली सेक स्क्वायर एक्स। तो कोई पूछेगा बताओ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलिए बस। यानी कि आपको अगर डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला पता है तो इंटीग्रेशन आपके लिए एकदम हल्का चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। जैसे मैंने आपसे कहा, चलिए एक तो यहीं पर लिख देते हैं सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन, बोलिए। तो आप बोलिएगा सर सेक एक्स इंटू 10x ना होता है, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू 10x। तो बोलेंगे सर सेक एक्स इंटू 10x का जो इंटीग्रेशन होगा, इसका ये डिफरेंशिएशन है तो इसका जस्ट इंटीग्रेशन होगा। मैंने एक फार्मूला अगर आपको याद है तो दूसरा अपने आप याद हो गया, सेक एक्स। बात समझ में आई। ब्रैकेट घेरना चाहे तो घेर सकते हैं, शुरुआती फेज है आपका, मतलब स्टार्टिंग में है तो लिख सकते हैं ब्रैकेट, अदरवाइज़ वो इंटीग्रेशन का ही साइन है, लिखा जाए इसको। देखिए तो पहले ये पूरा डेफिनेशन भी थोड़ा सा मैंने आपको लिखा दिया ताकि थोड़ा कंसेप्ट भी आपका बना रहे, खाली कैलकुलेशन न लगे कि खाली कैलकुलेशन ही हो रहा है। एंटी डेरिवेटिव, हाँ डेरी, और यहाँ वी है डेरिवेटिव, TIVE। इंटीग्रेशन का दूसरा नाम एंटी डेरिवेटिव, मतलब चूँकि ये डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इसीलिए इसका नाम एंटी डेरिवेटिव भी है। देखो ये जो इंटीग्रेशन होता है ना, होता है दो तरह का। बीच में हेडिंग डालिएगा इंटीग्रेशन, ये दो तरह का है। एक है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, एक है इसका नाम डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट तो जानिए, डेफिनिट का मतलब जो फिक्स होता है, इनडेफिनिट का मतलब जो फिक्स ना हो, इसी को बोलते हैं इनडेफिनिट। तो पहला है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला यही है, डेफिनेट। हाँ, पहचान क्या है, सबसे बड़ा पहचान देखो यहाँ पर ये है। रुक जाइए, राइटिंग स्टॉप कीजिए। सबसे बड़ा पहचान ये है कि जब भी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे ना, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कैपिटल fx स्मॉल fx का इंटीग्रेशन मान लीजिए आ रहा है कितना हमारे पास, कैपिटल fx, मान लो कैपिटल fx, तो इसमें एक तो रहेगा प्लस में c जुड़ा हुआ। सबसे बड़ा पहचान यही है इसका, इनडेफिनिट का। और जो डेफिनेट होता है ना, हाँ इसको बोलते हैं वेयर c इज़ कांस्टेंट, वेयर c इज़ कांस्टेंट। अभी तुरंत आपको दिखाते हैं कैसे आ रहा है, आप खुद बोलिएगा कि हाँ सर c आ रहा है। जैसे यहाँ पर निकालेंगे ना, बोलिए cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, हाँ साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन x, ओनली साइन x। तो बस साइन x के साथ एक तो प्लस में c जोड़ देंगे। जैसे मैंने पूछा बताओ 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा, चूँकि 1/x का डिफरेंशिएशन होता है log x, तो log x का इंटीग्रेशन 1/x प्लस में c। जैसे मैंने पूछा बताइए e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू दी पावर x प्लस में c। मैंने इस इंटीग्रेशन में सब में एक तो c जुड़ेगा। अब आपके मन में आ रहा था c कहाँ से आ रहा है, ये c है क्या चीज़, तो उसके बारे में बता रहे, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। अब सुनो, ये पहचान है, सबसे पहले इसको पहचानना है आपको कि कैसे पहचानिएगा कि ये डेफिनिट है कि इनडेफिनिट है। तो डेफिनिट इनडेफिनिट वाले में एक पहचान सबसे बड़ा क्या है, इसमें रहेगा c, इसमें c नहीं रहेगा तो सर इसमें क्या रहेगा, देखो हाँ, लेकिन इसका भी एक शानदार सा पहचान है। इसमें लिखा रहेगा ऐसे, किसी भी फंक्शन का मान लीजिए fx का इंटीग्रेशन निकालना है तो इसका एक फिक्स वैल्यू आएगा, क्या आएगा,
फिक्स्ड वैल्यू, एक मान आएगा, हाँ नंबर, और यहाँ लिखा रहेगा ए और यहाँ लिखा रहेगा बी, ऐसे करके कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ पर ख़त्म हुआ, मतलब इसके एक तो पैर में एक आदमी होगा और एक तो सर पर होगा। ए को बोलते हैं लोअर लिमिट, जो नीचे में है, वेयर जो ए है, ए को बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट। ये दो तरह का लिमिट है। हाँ, बी को क्या बोलेंगे, अपर लिमिट, ऊपर में जो बैठा हुआ है उसको बोलते हैं अपर लिमिट। बस इतना सा याद रखना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ए 0 से लेके पाए, लिखा रहेगा साइन एक्स डी एक्स, इसका मान निकालिए तो इसका एक ठो मान आएगा, कॉस एक्स तो आएगा, और उसके अलावा बताएंगे मान कैसे निकाला जाता है। तो सबसे बड़ा पहचान क्या है इसमें, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दिया रहेगा। सी एब्सेंट, सी इसमें मौजूद नहीं रहेगा, सी एब्सेंट, सी रहेगा ही नहीं। रुक जाओ, ना बता दें इसका वजह क्या, कैसे निकालते हैं वो भी सिखा रहे हैं। सबसे पहले ये पकड़ में आया, इनडेफिनिट में सी जुड़ा रहेगा एक तो कांस्टेंट, डेफिनेट में सी नहीं रहेगा, एक फिक्स्ड मान आने वाला, चाहे किसी मेथड से भी आप निकालिए। एक अपर लिमिट एक लोअर लिमिट बैठा रहेगा, सबसे बड़ा पहचान इसका यही है। तो इंटीग्रेशन दो तरह का हो गया, एक हो गया इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, एक हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, अब सी कैसे आया, क्यों आया, यहाँ से शुरुआत करते हैं। चलिए पहले इसको लिखा जाए अपने कॉपी पर, अभी आप ही लोग ही बात बोलिएगा। देखिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से, जिसका नाम है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। सुनिए, राइटिंग स्टॉप करके एकदम यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने आपसे पूछा बताओ तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इजी है, आप बोलिएगा सर कॉस एक्स ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा। तो इसका मतलब क्या कहते हैं सर, अगर ये इसका डिफरेंशिएशन है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। इसका मतलब हमसे अगर पूछा जाए बताओ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो क्या बोलिएगा सर साइन एक्स होगा। अब सुनिए फिर से, जैसे मैंने आपसे कहा बताइए डी बाई डी एक्स साइन एक्स अब प्लस में 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो बोलिएगा सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा। अब 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, यानी कि साइन एक्स प्लस 4 का डिफरेंशिएशन क्या आया, कॉस एक्स, ओनली कॉस एक्स आया। अब बताओ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, अच्छा ये अगर इसका डिफरेंशिएशन है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। तो अब बताइए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन ये हो गया साइन एक्स प्लस में 4, अब ये हो गया साइन एक्स प्लस में 4। अब देखते जाइएगा, अगर मैंने आपसे कहा बताइए तो साइन एक्स अब प्लस 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, यानी फिर से आप बोलिएगा सर कॉस एक्स हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा। 0 को लिखे ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, कांस्टेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है डिफरेंशिएशन में। हाँ, चूँकि 0 है लेकिन इंटीग्रेशन में तो फ़र्क पड़ गया। कॉस साइन एक्स प्लस 10 का डिफरेंशिएशन हुआ कॉस एक्स। तो अब बताइए कॉस एक्स, अच्छा कोई बात नहीं अभी ठीक है। तो बताइए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा इसके हिसाब से, तो साइन एक्स प्लस 10 हो जाएगा। हाँ, अब मैंने पूछा आपसे बताइए साइन एक्स माइनस में 50, बोलो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तब भी आप बोलिएगा सर कॉस एक्स माइनस 0, 0 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब फिर से कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया बोलिए, तो इसका ये डिफरेंशिएशन है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, तो साइन एक्स। अब मेरा सवाल ये है कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस 10 होगा, कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस 4 होगा, कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा, कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस 50 होगा, क्योंकि ये सब तो अलग अलग चीज़ ना हो गया। अरे साइन एक्स में अगर 1 जोड़ रहे हैं और साइन एक्स में अगर 2 जोड़ रहे हैं, दोनों का मान बदल गया ना। तो इस कांस्टेंट के वजह से क्या है, इसका मान कुछ फिक्स आ रहा है। साइन एक्स का कॉस एक्स का ही इंटीग्रेशन कभी साइन एक्स है, साइन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कभी साइन एक्स प्लस 4 है, मैंने बदल गया। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन देखो साइन एक्स प्लस 10 है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या है साइन एक्स माइनस 50 है। हाँ, तो वही तो देख रहे हैं, डिफरेंशिएशन में तो
जाता है। वैल्यू ऑफ, देखो तो ज़रा सा ध्यान से जो बात अभी हम लिख रहे हैं, रुक जाओ। द वैल्यू ऑफ सी इज़ नॉट फिक्स्ड। और नॉट फिक्स को ही क्या बोलते हैं, बोलिए? नॉट फिक्स्ड मतलब नॉट डेफिनेट। फिक्स नहीं है तो यानी कि डेफिनेट नहीं है क्या होने वाला है। नॉट फिक्स्ड, हाँ मतलब नॉट डेफिनेट। नॉट डेफिनेट का मतलब क्या हो गया? इनडेफिनेट हो गया। इनडेफिनेट क्या आएगा, कुछ नहीं कह सकते हैं। तो द वैल्यू ऑफ सी इज नॉट फिक्स्ड या नॉट डेफिनेट ड्यू टू सी, इट इज कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। कॉल्ड इनडेफिनेट, यही अनिश्चित समाकल। जो निश्चित ना, डेफिनेट का मतलब निश्चित, और इनडेफिनेट का मतलब जो निश्चित ना। देखिए तो जो टर्म आप नहीं जान रहे ना, पहली बार सुन रहे हैं 11-12 में, तो इंग्लिश में जानिए, उसका हिंदी जानने की जरूरत नहीं है। हाँ जो पहले से हिंदी में आप जान रहे थोड़ा थोड़ा, तो ऐसा टर्म आ जाए तो उसका हिंदी जान लीजिए। अब इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन के नाम से, उसका हिंदी जानना ही नहीं कि समाकलन, नया टर्म आपके लिए। इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन, उसका डेफिनेशन आए तो हाँ सर इंटीग्रेशन होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस, इतना आपको आना चाहिए। ठीक है, उसका हिंदी जानना कोई जरूरत नहीं। फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं, अभी जितना पढ़ना है बस उतना ही सा है तो बहुत सारा फार्मूला, लेकिन ये सब 12 में। अभी बस 11 के लिए काम के लिए जो फार्मूला है वो देखेंगे। फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, देखो सबसे पहला फार्मूला तो यही है, थ्योरम भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि अभी हम फार्मूला 1 2 3 नहीं करके लिखा रहे हैं, एक ही तो फार्मूला आज बताएंगे। तो थ्योरम नंबर 1, हाँ हल्का सा प्रूफ कर देंगे इसको। प्रूव डैट, कह रहा साबित कीजिए, प्रूव डैट, छोटा सा थ्योरम है, x पर पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x पर पावर n+1 और डिवाइडेड बाय n+1। इसको याद रखना आपको, किससे कंपेयर करके? डिफरेंशिएशन से कंपेयर करना है। इसको बताते हैं कैसे करिएगा आप। देखो तो कुछ कंपेयर कर पा रहे हैं क्या आप? हाँ, जैसे डिफरेंशिएशन का था पहला वाला फार्मूला, तुरंत अभी याद दिलाते हैं। चलो यहाँ देखो डिफरेंशिएशन में अभी हम लोग पढ़े थे x पर पावर n का डिफरेंशिएशन, तो पावर आगे आता था मल्टीप्लाई में और पावर में एक घट जाता था। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का उल्टा। तो यहाँ पावर से मल्टीप्लाई और यहाँ पावर से डिवाइड, यहाँ घटता है तो यहाँ क्या होता है? जोड़ता है। तो उल्टा ना हो रहा पूरा काम, घटाव का उल्टा जोड़ होता है, गुना का उल्टा भाग होता है। तो यहाँ याद रखेंगे पावर में एक बढ़ाना है, पावर 1 से क्या करना है? वही पावर से भाग लगा देना है। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ मान लो, अच्छा पहले हम एक तो एग्जांपल दे देते हैं आपको। जैसे मान लिया आपसे किसी ने पूछा x पर पावर 8 का बताइए इंटीग्रेशन क्या हो, तो आप बोलिएगा सीधा सर x पर पावर 8+1 और नीचे 8+1 और +c, बस हो गया और कुछ नहीं करना। x पर पावर 9/9 प्लस में c हो गया। यही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। जैसे कोई आदमी पूछे बताओ जी x पर पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलिए, यानी x² का इंटीग्रेशन। तो x पर पावर 2+1 और नीचे 2+1 3 भी कह सकते हैं सर, x³ है ना जी, प्लस में c, x³ 3। बात समझ में आ रही है? थ्योरम को लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, प्रूफ दिखाते हैं आपको इसका कैसे हुआ। अभी तुरंत आपके सामने ये दिखेगा, इसी पर बहुत सारा सवाल बनेगा।
कल आपको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन बता देंगे, कैसे मान रखते हैं, लिमिट्स का कैसे वैल्यू निकालते हैं, उतना सीख लीजिएगा, काफ़ी हो जाएगा अभी के लिए। ठीक है, नहीं तो जादू के जैसा प्रूफ हो जाएगा, लगेगा सर हमको तो समझ में नहीं आया। जैसे हाथ का सफाई देखें, जादूगर हाथ का सफाई दिखाता, आपको लगता है जादू हो रहा है, वैसा ही कुछ होने वाला है। सुनिए, हम क्या कहते हैं, हमको प्रूफ करना है इसका ये इंटीग्रेशन होगा, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इस वाले पूरे पार्ट को उठाया, हाँ इसका डिफरेंशिएशन निकाल के चेक कर रहे हैं। तो x पर पावर n+1 और नीचे कितना है n+1। यहाँ ध्यान दो, अलग अलग बैठो, डिस्टेंस बढ़ाओ, चलो इधर आओ। हाँ सुनिए, अब प्लस में कितना हो गया c, तो ज़रा कोई आदमी बताइएगा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा। ये है f(x) और ये है g(x), u और v, तो बीच में प्लस है तो इसका डिफरेंशिएशन अलग, इसका डिफरेंशिएशन अलग। तो कितना हो जाएगा बताइए, d/dx x पर पावर n+1 और नीचे कितना हो गया n+1, इसका अलग डिफरेंशिएशन हो गया और c का अलग डिफरेंशिएशन हो गया। बीच में चूँकि प्लस है और u प्लस v में क्या होता है, अलग अलग बढ़ जाता है सिर्फ डिफरेंशिएशन। अब बताओ यहाँ कितना n+1, जैसे 5+1 तो 6 ही ना हुआ, कांस्टेंट क्या होता है डिफरेंशिएशन से बाहर, तो ऊपर से 1 और नीचे से n+1 बाहर। अंदर कितना बच गया बोलिए, x पर पावर n+1, यही ना बच गया। चलो ऐसे ही लिख देते हैं, x पर पावर n+1, ठीक है, प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब बताओ ये 1/n+1 अपने जगह पर रह गया। अब फार्मूला हम लोग जानते हैं कि x पर पावर n+1 का डिफरेंशिएशन, पावर आ गया, पावर में एक कम होता है, तो पावर का मतलब कितना है n+1, ये आगे आ गया, पावर में एक घटा देंगे तो पावर में एक घटा दिया, -1+1 हो गया कैंसिल, ये बेचारा कैंसिल, तो कितना बचा x पर पावर n। अब ज़रा देखिएगा ध्यान से, जो मैंने निकाला था, जो यहाँ से शुरुआत किए थे n+1 और नीचे n+1 और प्लस, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर ये इसका डिफरेंशिएशन है तो ये इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि सर तब तो ये हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ x पर पावर n कितना होगा, x पर पावर n+1 और नीचे n+1 प्लस c। कुछ नहीं, बस आपको एक तो बात याद रखना है, डिफरेंशिएशन, हाँ ये इंटीग्रेशन हो गया, इसका ये डिफरेंशिएशन है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। आपको यही याद रखना है, इंटीग्रेशन में पावर में एक जुड़ता है और नीचे एक से डिवाइड होता है, वैसी पावर से डिवाइड होता है। डिफरेंशिएशन में क्या होता था, पावर आगे पावर में घटता था, इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है, पावर में एक जुड़ रहा है। अब सुनिए एग्जाम्पल, अभी रुकेंगे एग्जाम्पल लिखो पहले, इसको कुछ लोग लिख ही रहे हो तो पहले लिख लो उसके बाद बताते हैं। ये स्टेप में कुछ नहीं है, ये वाला समझ में आ गया, u प्लस वी जो किए दो पार्ट में जो बटा है, हाँ एक तो फार्मूला ऐसा होता है d/dx u प्लस वी। अगर ऐसा रहेगा तो क्या करते हैं, u का अलग डिफरेंशिएशन और v का अलग डिफरेंशिएशन करते हैं ना, u प्लस वी में, तो ये u हो गया और ये v हो गया, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दी, ठीक है। तो c का हो गया 0, ये हो गया ऐसा। अब मान लो कहीं ऐसा लिखा हुआ, कोई बात नहीं, अभी तुरंत समझ आइएगा, 5 और नीचे लिखा हुआ है 5, ठीक है, ऐसा सोचो x पर पावर 5 और नीचे 5 लिखा हुआ, कह रहा है इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो क्या ये 5 कांस्टेंट नहीं है, यही है n+1, मतलब 4+1 तो 5 और 4+1 यहाँ भी 5, तो ये 5 बाहर ना निकलेगा, 5 बाहर आ गया, यही वाला 5 मान गया, ये 5 देखो ये नंबर है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, 1/5 बाहर आ गया सर, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, तो d/dx x पर पावर 5 का होगा। तो देखो 5 पहले से बाहर निकल गया, 5 आ गया, 5 में 1 घटा दिया, वही प्रोसेस रिपीट हुआ, n+1 पहले बाहर निकल गया, अंदर रह गया x पर पावर n+1, तो x पर पावर n+1 आगे आया n+1, अब पावर में 1 घट गया, कट के ये दोनों कट गया 5 से 5, जैसे अब ये 5 से 5 कटेगा, देखो 5 से 5 कट जाएगा, तो x पर पावर 4 बच गया, वही एक पावर घट गया इसमें, और कुछ नहीं। बात समझ में आई जी, सब्बीर लिखो जल्दी, माँ की है तो एक क्लास अभी इस पर जाएगा ही, तो टेंशन न लेंगे, एक क्लास करेंगे इस पर हम लोग। चलिए इसी के साथ जल्दी से मुझको कोई आदमी बताइए, x पर पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो जी। अब फार्मूला डायरेक्ट याद रखना, सर x पर पावर 3, n का मान कितना हो गया 3, तो सर 3+1 यानी पावर में 1 जुड़ेगा,
यानी इंटीग्रेशन x पर पावर 3 + 1, हाँ डायरेक्ट भी कह सकते हैं, बिल्कुल आप समझ चुके हैं। तो सर डायरेक्ट हम बोलेंगे x पर पावर 4/4 + c, हो गया आंसर। इतना भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए इसी के साथ कोई आदमी बोलिए x पर पावर 7 का क्या होगा इंटीग्रेशन। बोलेंगे सर 7 + 1 डिवाइडेड बाय 7 + 1 अब प्लस में c, तो x पर पावर 8/8 + c। चलिए इसी के साथ जल्दी से बता दीजिए x पर पावर -4 का इंटीग्रेशन कितना होगा। कर दिए गड़बड़। x पर पावर -4 + 1, हड़बड़ा के नहीं, जोड़ना है यहाँ, यही तो फ़र्क है। x पर -3, यस -3 + c, तो यानी कि x पर पावर कितना हो गया -1/3 ऐसे रख दिए, और यहाँ हो गया x पर पावर -3 और प्लस में c, -1/3 को ऐसे कि इसको नीचे लेके चले आए, तो x पर पावर 3 और प्लस में c, यानी कि फाइनल जवाब लगाएंगे कितना -1/3x³। देखो तो ठीक है, ठीक है जी देवेशी, सही है, कोई ऑब्जेक्शन इसमें नहीं। तो ज़रा सा मुझको बताइए x पर पावर अगर लिखा हुआ है 1/2, बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कौन बताएंगे इसका इंटीग्रेशन। x पर पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, फिर से बोलो। x पे पावर 3/3 ना गड़बड़ कर दिए, हाँ बोलो। x पे पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 + c। पावर में हाफ न है, तुम यहाँ ध्यान न दी। x पर पावर 1/2 + 1, पावर है 1/2, तो 1/2 में एक जुड़ेगा, जो भी पावर रहेगा उसी में एक जुड़ेगा, नीचे 1/2 + c। ठीक है सिमरन, ठीक बोली है, हम तुम्हारी बात सुन लिए। x पर पावर, अब बताओ 3/2 ना होगा एलसीएम के बाद, यहाँ कितना आया, नीचे भी 3/2 प्लस में c। अब ये उलट जाएगा तो लिखेंगे 2/3 x पर पावर 3/2 + c। अब ये होगा फाइनल आंसर। बात समझ में आई, इतना आपको आना चाहिए, पकड़ में आ रहा है। जो पावर रहता है उसी में एक जोड़ते हैं, बस इतना सा ध्यान रखिएगा। इना हुआ तुम्हारा अभी तक देवेशी, हुआ ये, जल्दी जल्दी लिखो एकदम स्पीड में। बाकी लोग एग्जांपल लिखिए, कैसे एग्जांपल बता दिए, 1 2 3 4, मेरे ख्याल से 4 एग्जांपल सफिशिएंट है क्या जी। प्रिंस जो है हड़बड़ में है, जल्दी घर जाना चाहता है ना जी, इसीलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं बताएं आपको। बाकी 11th में ही इसको पढ़ेंगे तो टेंशन न लेना, ठीक है। आप क्वेश्चन है दे रहे हैं, क्वेश्चन से पहले 2 रूल है, उसको याद रखिएगा। हाँ हल्का फुल्का रूल है, एकदम बच्चा वाला रूल। चलो जी, रूल नंबर 1 यहाँ देखिएगा ज़रा ध्यान से। पहला रूल क्या कहता है, देखो पहला रूल कहता है कि u + v अगर रहे ना इंटीग्रेशन में, तो जैसे डिफरेंशिएशन में बढ़ जाता था ना, वैसे इंटीग्रेशन में भी बढ़ जाएगा। u का अलग इंटीग्रेशन और v का अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस, और माइनस है तो माइनस लगा दें, याद रहेगा। बोलो जी देवेशी, कहाँ से कहाँ पर उतार रही हो। 4 नंबर, जल्दी करो फिनिश। जल्दी फिनिश कीजिए। और यहाँ देखिएगा पहला रूल यही कहता है, क्या कहता है पहला रूल, अगर u + v है तो दोनों के साथ बढ़ जाएगा। रूल नंबर 2, एक में प्लस है दूसरे में माइनस है, हाँ वही रूल दिखा रहे हैं। एक में प्लस है u + v - w, मान लो कुछ ऐसा है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, सब के साथ बांट देंगे। u का अलग इंटीग्रेशन, बीच में प्लस तो प्लस लगा देंगे, v का अलग इंटीग्रेशन कर देंगे और w का अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, माइनस लगा के जो भी रहेगा सबको बांट देना। इतना से याद रखिएगा, याद रहेगा इतना सा। अगला आइए सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, रूल नंबर 3। बस यही 3 रूल अगर आप समझ गए तो कहीं दिक्कत आपको नहीं होगी, फटाफट सवाल बनेगा। ये कहता है कि मान लीजिए c × f(x) है, मतलब वही बात, कांस्टेंट आ गया, क्या आ गया, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को c से न लिख के कैसे लिखते हैं अभी, वेयर k इज़ ए कांस्टेंट। तो कहता है जैसे डिफरेंशिएशन में बाहर हो जाता है ना कांस्टेंट, वैसे इंटीग्रेशन में भी बाहर हो जाता है, चूँकि इसी का ना उल्टा प्रोसेस है। तो जो रूल इसमें लगेगा वही रूल इसमें लगेगा, कुछ नया रूल ना लगेगा इसमें, तो टेंशन ना लेना है। और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो इंटीग्रेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो जैसे मैंने आपसे कहा, देखिए इंटीग्रेशन निकालो 5x पर पावर 4 का, कैसे
कैसे निकालोगे बोलो जी? अभी पहले यहाँ देखिएगा। तो सबसे पहले सर 5 कांस्टेंट बाहर, सबसे पहले पहली फुर्सत में करेंगे इसको बाहर। अब बताइए x पर पावर 4 का, x पर 4 का जैसे x पर पावर 3 टूटा वैसे 4 टूटेगा, तो कैसे टूटेगा? 5x पर पावर 4 प्लस 1, नीचे कितना लिखेंगे? 4 प्लस 1, अब प्लस में c, यस 5x पर पावर 5 नीचे 5 प्लस में c, 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा x पर पावर 5 प्लस में c। हो गया आंसर। इजी था कि नहीं था? कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, जो मेन फंक्शन है उसका करेंगे इंटीग्रेशन। लिखो जी, जल्दी से लिखा जाए। बाकी जो रूल है वही सब लगेगा। दोबारा से भी अगर देखने का मन करे इस वीडियो को तो देख लीजिएगा, ठीक है? अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आया कैसे कैसे हुआ है तो हम ग्रुप में सेंड कर देंगे। बहुत सारा बच्चा आज एब्सेंट है, तो आप चाहें तो उसको आराम से देख सकते ना। अभी ना हुआ सवाल ना लिखेंगे, हम लोग थक गए हो ना जी। सोना है, पानी का उपाय किया जाए क्या? घर जाके नहीं, रास्ते में नहीं पीना है, घर जाके इत्मीनान से थोड़ा ठंडा जाना है। धूप बहुत तेज़ है, आज मौसम थोड़ा सा ठीक है। वही तो टाइम के बारे में डिस्कस कर रहे थे आप लोगों से। टाइम चेंज करते हैं आप लोगों का, 6:30 से 7:30 सुबह सुबह, मॉर्निंग में 6:30 से 7:30। बोलिए सब लोग तैयार हैं? थोड़ा उठना है, 6 बजे से क्लास रहता है। बच्चा का तो प्रॉब्लम हो गया। समस्या। अरे हम चाह रहे थे कि जल्दी से पढ़ा के 8:30-9 बजे तक हम घर पहुंच जाते, तो बहुत तेज़ धूप हो जाती है। मारती हमको लू हो, गर्मी का असर हो गया। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 जरा देखिएगा ध्यान से। बोलिए, सबसे पहले कह रहा है इंटीग्रेशन निकालिए। x पर पावर 3 4x स्क्वायर अब प्लस में 5x प्लस में 1 और dx। बोलिए इसका इंटीग्रेशन कहा है तो क्या कीजिएगा? सबसे पहला काम बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल सर करेंगे इसमें x पर पावर 3 का इंटीग्रेशन, उसके बाद बोलो प्लस, फिर क्या लिखेंगे? 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस 5x का इंटीग्रेशन, फिर प्लस 1 का इंटीग्रेशन। हो गया, सब का इंटीग्रेशन इत्मीनान से कर देना है, ठीक है? अब उस पर जो रूल लगेगा वो रूल लगाएंगे। अब बोले सबसे पहले कौन सा रूल लगेगा, कौन बोलेंगे? सर ये तो डायरेक्ट है, x पर पावर 3 प्लस 1 नीचे 3 प्लस। यहाँ पर बोलो, यहाँ पर बोलो सबसे पहले सर 4 बाहर। अभी रुको बताते, x स्क्वायर dx, पहले 4 बाहर निकाल दिया, बाद में जो होगा देखा जाएगा। 5 सबसे पहले सर बाहर, चलो यहाँ बताओ 1 तो बाहर निकाल के इनको फर्क ना पड़ेगा, 1 रहेगा ये अंदर। चलो अब बताइए x पर पावर 4 नीचे, यहाँ बताइए 4, x पर पावर 2 प्लस 1 नीचे कितना होगा? 2 प्लस 1। यहाँ बताइए 5, x पर पावर 1 प्लस 1 नीचे कितना होगा? 1 प्लस 1। अब 1 कहाँ पर? इसमें कुछ नहीं तो 1 है ना, n के जगह पर 1 आ गया तो n में 1 जोड़ दिया, 1 प्लस 1। अच्छा 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा? कौन बोलेंगे? नहीं, 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0। कौन बोलेंगे? कौन बोलेंगे? हाँ ना 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 ना। चलो थोड़ा सा हिंट करते हैं हम। आप बताइए 1 किसका डिफरेंशिएशन होता है? x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x। जस्ट एकदम उल्टा। अब सुनो, इसके बदले में भी c, इसके बदले में भी c, तो c1 c2 c3 c4 सब c मिला के एक c लिखेंगे, एक कॉमन c। सबके बदले में अलग अलग c नहीं लिखे। ये अलग अलग सवाल होता है ना, सबका अलग अलग c पड़ता है, लेकिन सवाल सिंगल है तो अकेला एक c लगेगा और लास्ट में लगेगा। अब हो गया काम खत्म। x पर पावर 4 नीचे 4, यहाँ हो गया 4x पर पावर 3 नीचे 3 और प्लस में हो गया 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और प्लस में x प्लस में c। यही हो गया, बस इतना ही सा काम करना है। इजी है ना? ये 2 रूल याद रखना है, प्लस माइनस में तो बढ़ जाएगा, कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देंगे, रूल जो इंटीग्रेशन का फार्मूला वो लगा देंगे, बस ठीक है। हाँ 7 सवाल देते हैं।
इसको अभी बनाइएगा पहले। हाँ, ये हम अभी जानना चाहेंगे आप लोगों से। हाँ वेरी गुड, 1/x का एकदम सही पकड़ लिए तुम एक बार में। इसको अभी बना लीजिएगा और अभी बन जाएगा तब हम 5वां सवाल दे देते हैं आपको, इधर से बना जाएगा। लगभग मैंने बेस आपका तैयार कर दिया है जी कल के लिए। अब आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा कल के क्लास, अब मज़ा आएगा बनाने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 5 का इंटीग्रेशन आ रहा था, क्या लिखिए 5 कांस्टेंट बाहर, अंदर बन गया 1 और 1 का इंटीग्रेशन x होता है। x का डिफरेंशियल 1 तो 1 का इंटीग्रेशन x, जब उल्टा मालूम कल का फॉर्मूला लिखा देंगे, कल के बाद से आपको और दिक्कत नहीं होगी। अभी बाकी है, अभी सिर्फ एक ही फॉर्मूला आपको बताया, इंटीग्रेशन का मैंने अभी एक फॉर्मूला आपको बताया है। बना जी शब्बीर बताओ, बना ये सवाल। 5x² dx लिखेंगे, 3x dx लिखेंगे, 1/x dx लिखेंगे, साइन x का अलग हो जाएगा डिफरेंशिएशन, e⁻x का अलग हो जाएगा, अब 5 का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। सबसे पहला तो रूल नंबर 1 लगेगा, अलग अलग बढ़ जाएगा। उसके बाद यहाँ से क्या होगा, देखो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x² का इंटीग्रेशन, यहाँ से 3 आउट हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन, यहाँ तो 1/x का होता ही है इंटीग्रेशन, तो अभी रोक के रखते हैं इसको। साइन x का भी आपको याद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, cos x लिख देंगे, e⁻x भी ठीक है अपने जगह पर, है ना जी। चलो बाकी सबको सीधा कर लेते हैं और ये 5 बाहर निकाल के 1 लिख लेते हैं। अब एक लाइन में सबको आंसर लिख देंगे। 5 x⁻2 का x⁻3/3 लिख देंगे, 3x² लिख देंगे और log x हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन, साइन x का cos x हो गया, e⁻x हो गया, 5 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस में c, बस इतना ही सा लिखना था। हाँ 1 × x, हाँ 5 × x, वही 5x हो गया, 5 × x का मतलब 5x हो गया। बोलो क्या इसमें कुछ गड़बड़ हुआ ना? 5 पर पावर x ना, ये तुम लास्ट में गड़बड़ लिख दी, वो थोड़ा सा ऊपर चला गया, उसको नीचे करो, उसको नीचे कीजिए, लीजिए HW लिखा जाए, हड़बड़ा के न बनाइएगा, ठीक है, इत्मीनान से बनाइएगा। थोड़ा थोड़ा सा हम यहाँ पर ट्विस्ट भी दे रहे हैं आपके लिए। हाँ ये सब घर पर बनाइएगा। ये पहला सवाल एकदम इजी सवाल है, x⁻n वाला खाली दिए, ये सब घर से बना के लाइएगा। बस हो गया, आज के लिए आखिर ही चल रहा है। ऊपर लेके जाओगी x⁻−4, अब बन जाएगा फिर वही वाला फॉर्म। जानबूझ के हम नीचे लिखे हैं x⁻3/2 प्लस में x² 9x प्लस में e⁻x। इतना बना लीजिएगा तो आपको पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। बोलो बोलो क्या बोल रही हो? ट्रिग्नोमेट्री वाला दीजिए ना, अभी दे रहे हैं आपको, लो थोड़ा सा और अच्छा करके दे दिए। 1/cos² को क्या लिखिएगा, पहले sec² लिख दीजिएगा। sec² किसका होता है डिफरेंशिएशन, 10x का डिफरेंशिएशन sec², तो sec² का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x। वेरी गुड, एग्जांपल में हम बता भी दिए हैं, थोड़ा सा आ गया है ना। देखोगे जिस वक्त बता रहे थे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला निकालो, इंटीग्रेशन वाला एकदम बेसिक जहाँ से स्टार्ट किया इंटीग्रेशन, कुछ फार्मूला वहीं पर आ गया है। हाँ देखो कुछ फार्मूला यहीं पर आ गया है, दिखाए थे 10x कहाँ पर गया, 10x का डिफरेंशिएशन sec², तो sec² का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x। कुछ चीज़ यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसका कुछ टोटल 13-14 फार्मूला होगा, वो आपको कल दिखाएंगे। कुछ आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अभी यहाँ पर सब बेसिक है फार्मूला सब आएगा, तो बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ से नहीं बनेगा।
छोड़ दें? 4 तो काफ़ी है, इतना बना लीजिए, क्योंकि अभी एक तो फार्मूला ही बताएं, एक तो फार्मूला पर लगभग वही x पर पावर n वाला घुमा फिरा के लग रहा है। अभी हम ज़्यादा ये सब फार्मूला आपको बताए नहीं, साइन का कॉस का भी बताना बाकी है, इसीलिए 4 तो बना लीजिए, सफिशिएंट। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल।